हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का। जैसे पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरी को पढ़े थे और हम लोग का कुछ थ्योरी बच गया, तो आज पार्ट 2 में हम लोग जितनी भी थ्योरी है, आज सारी थ्योरी को हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट और आगाज़ करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे हम लोग की आज की पहली हेडिंग, जो हम लोग का आज का पहला हेडिंग है वो क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक वेटिंग। क्या है परमाणु भार, होता क्या है, इसके बारे में पहले आप लोग समझेंगे, फिर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एटॉमिक परमाणु भार क्या होता है। किस तत्व का, ध्यान देंगे, इसमें बोला है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है। क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना गुना भारी होता है। क्या होता है? कितना गुना भारी होता है। लेकिन आधुनिक, क्या है, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बन 12 को मानक माना गया है। क्या है? कार्बन 12 को मानक, क्या है, कार्बन 12 को मानक माना गया है। अतः परमाणु वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का परमाणु भार C बराबर 12, C 12 के परमाणु के 12वें भाग में, क्या है, 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अतः तत्व का परमाणु भार, तो देखिए इसमें बोला गया है ये जो आपका परमाणु भार होता है यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपका परमाणु भार तत्वों के परमाणु, क्या है, तत्वों के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणुओं के 12वें कक्षे का द्रव्यमान। ये आपका क्या है? एक फार्मूला है। ठीक है, ये साथियों क्या है? एक फार्मूला है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत, इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए एक बार आप लोग इस हेडिंग को डाल के नोट करिए। हेडिंग में आप लोग डालिए परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार हेडिंग डाल दीजिएगा। अगर इंग्लिश इसका लिखना चाहते हो तो इंग्लिश लिख सकते हैं देखकर, एटॉम वेटिंग। क्या है? एटॉम वेटे। तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका कोई इंग्लिश नहीं जरूरी है। सिर्फ आपको इसका जानना, परमाणु भार किसे कहते हैं, आप बस इतना जानने रह चाहिए। देखिए क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे इस चैप्टर नंबर 10 में, ज़्यादातर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लगाने के लिए। ये देखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन को आंसर बता दिया, चलते रहा। लेकिन इसमें आपको जो मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब आपको हल करके बताऊंगा, और इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए इसमें देखते हैं को, पहले आप लोग नोट करिएगा। कहा है परमाणु भार हेडिंग डाल के कहा है कि तत्व का परमाणु भार, क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन, क्या है, एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना गुना भारी है। लेकिन आधुनिक, क्या है, लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बन 12 को मानक माना गया। क्या है? देखिए आधुनिक, लेकिन आधुनिक परिभाषा को कार्बन 12 को क्या माना गया? मानक माना गया है। मानक माना गया ना। अतः परमाणु भार, क्या है, अतः परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का परमाणु भार C 12 के एक परमाणु के 12वें कक्ष, क्या है, 12वें भाग से कितना गुना, क्या है, भारी है। कितना है? कितना गुना गुना भारी है। तो आप नीचे में क्या करेंगे? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर लिखेंगे। आप किसी तत्व का परमाणु भार, अगर आपसे किसी तत्व का परमाणु भार पूछेगा तो कुछ नहीं, आप लोग यही फार्मूला लगाएंगे और आप आंसर पाएंगे। लिखेंगे तत्व के एक परमाणु का भार या द्रव्यमान। ठीक है, बटे में कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। ठीक है, 12वें भाग का क्या लिखेंगे? द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें क्या कहा गया है? यदि परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाने पर यह ग्राम परमाणु भार कहलाता है। अब इसे देख लीजिए,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमाण भार को ग्राम में व्यक्त किए जाने पर वह क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे? आपको देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आपको ऑप्शन भी दे देगा कि प्रमाण भार दे देगा, प्रमाण ग्राम दे देगा, द्रव्यमान भार दे देगा, ठीक है ना, या इनमें से कुछ भी। तो आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर प्रमाण भार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाण भार कहलाता है, इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब आगे में देखेंगे, इसमें है प्रमाण भार ज्ञात करने की विधियाँ। प्रमाण भार हम लोग किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। मेथड ऑफ डेटा क्या है, मॉर्निंग एटॉम वेटिंग, ठीक है ना, संयोजकता विधि, वैलेंसी मेथड, ठीक है ना। वैलेंसी मेथड को आप लोग समझेंगे क्या है वैलेंसी मेथड। देखिए कहा है प्रमाण भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। क्या है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। क्या है? संयोजकता होता है, ध्यान देंगे आप लोग, समझ में ना संयोजकता की विधि वैलेंसी मेथड में। ये अगर इस पे देखिए आपका ये भी एक इस तरह का फार्मूला है। ये क्या है? एक तरह का आपका ये भी क्या है, फार्मूला है। प्रमाण भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगली हेडिंग है डायलुंगा तथा पेटिट का नियम, ठीक है। डायलुंगा तथा पेटिट का नियम के बारे में आप लोग समझेंगे। आप लोग होता क्या है, देखिए आपके पास समय नहीं लगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में जल्द जल्द बता रहा हूँ। ये आप लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ लेंगे। अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख भी कॉपी पे अपनी नोट कर दीजिए। कहा है इसके अनुसार प्रत्येक तत्व के प्रमाण। क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक तत्व के प्रमाण भार तथा विशिष्ट उष्मा का गुणनफल। क्या है? विशिष्ट उष्मा का गुणनफल सदैव 6.4 होता है। क्या है? 6.4 होता है। यह तत्व क्या है? यह संख्या तत्व की प्रमाण क्या है? यह संख्या तत्व की प्रमाण उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा कहलाती है। अर्थात प्रमाण भार गुणे विशिष्ट उष्मा। क्या है? प्रमाण भार गुणे विशिष्ट उष्मा क्या है? ये आपका विशिष्ट उष्मा 6.4 क्या है? 6.4 आपकी क्या है? विशिष्ट उष्मा है, अथवा निकटतम प्रमाण भार बराबर विशिष्ट उष्मा बते क्या है? विशिष्ट उष्मा बटे विशिष्ट उष्मा। 6.4 बटे विशिष्ट उष्मा, ठीक है। अब देखिए क्लोराइड के वाष्पन घनत्व से। क्या है? इसमें बोला है क्लोराइड के वाष्पन घनत्व से, ठीक है ना। क्या है? इसमें आप लोग ध्यान देंगे, कहा है इस विधि द्वारा उन तत्वों के प्रमाण भार ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? इस विधि द्वारा हम लोग उस तत्वों क्या है, उन तत्वों का प्रमाण भार ज्ञात कर सकते हैं जो उष्माशील क्लोराइड। क्या है? जो उष्माशील क्लोराइड बनते हैं। क्या बनते हैं? उष्माशील क्लोराइड बनते हैं। जैसे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। अब नंबर एक में कहा है वाष्पन क्लोराइड का प्रमाण भार। क्या है? वाष्पन क्लोराइड का प्रमाण भार बराबर 2 गुणे क्या है? 2 गुणे वाष्पन घनत्व। क्या है? 2 गुणे क्या है? 2 गुणे क्या है? वाष्पन घनत्व है। क्या है? वाष्पन घनत्व है। और दूसरा क्या है? संयोजकता पूर्णांक। क्या है? संयोजकता पूर्णांक है। वाष्पशील क्या है? वाष्पशील क्लोराइड का प्रमाण भार बटे तत्वों का तुल्यांकी भार प्लस 35.5। क्या है? 35.5, ठीक है। तीसरे में क्या बोला गया है? देखिए तीसरे में कहा गया है कि प्रमाण भार। क्या है? प्रमाण भार बराबर तत्व का तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक। क्या है? संयोजकता पूर्णांक। प्रमाण भार बराबर तत्व का तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता पूर्णांक। क्या है? संयोजकता पूर्णांक है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करने की चीज़ है। आप लोग बस इसको समझते हुए चलिए, बस अपने माइंड में सेट करते रहिए किस जगह किस क्या कहा गया है, बस आपको इतना ध्यान देना है। और इस क्लास में वैसे आपको ये एक आपको जानकारी के लिए बता, ताकि आपको जानकारी रहे किसी भी चीज़ में अगर पूछ ले तो आपको बस तुरंत माइंड में आ जाए, तुरंत आप बता दें, ठीक है। तो देखिए अब बताइए क्या है इसमें जो कहा है मिस्टर लीक का क्या है। अब आपको बताना है मिश्रकृत का समाकृतता का नियम, ठीक है। इसमें देखिए आपको देखिए मैं आपको जितना बताया हूँ
सब पे क्वेश्चन बनेंगे ऐसा ही नहीं किसी पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ आपको ध्यान देना, देखिए इसमें तरह के ज़्यादा कि आपको क्वेश्चन को हल करके लगाया जाएगा। इस पे ज़्यादातर के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से दिए गए हैं आपको टोटल 40-45 क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी तरह से पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग लिखेंगे समाकृतिक पदार्थों का रासायनिक संगठन एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। अतः उनमें उपस्थित क्या है? अतः उनमें उपस्थित पदार्थों की संयोजकताएं क्या है? पदार्थों की संयोजकताएं भी क्या है? भी एक समान होती हैं। क्या होती हैं? भी एक समान होती हैं। अतः एक तत्व की संयोजकता क्या है? अतः एक तत्व की संयोजकता होने पर तत्व की संयोजकता क्या है? होने पर दूसरे तत्व की संयोजकता ज्ञात हो जाती है। उसे तुल्यांकी भार से गुणनफल क्या है? गुणनफल गुणा प्रमाण भार ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाण भार। इसमें देखिए कहा क्या है? क्या है? मिसरलिक नियम में बोला है कि समाकृतक क्या है? समाकृतक क्या है? समाकृतक पदार्थों का रासायनिक संगठन एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। उनमें उपस्थित पदार्थों की संयोजकताएं भी समान होती है। देखिए इनमें जो कहा गया है, इनमें जो रासायनिक संगठन है एक समान होते हैं, और जिनमें उपस्थित संयोजकताएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? एक समान होती हैं, ठीक है। अतः तत्व की संयोजकता होने पर दूसरे तत्व की संयोजकता हम देखिए अगर एक तत्व की संयोजकता हमको मिल गई है तो हम इसी के सहारे पे दूसरे तत्व की क्या कर सकते हैं? संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देंगे। उसे तुल्यांकी भार से गुणा क्या है? हम लोग अब क्या करते हैं? उसे तुल्यांकी भार से क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। क्या करते हैं? गुणा कराते हैं, प्रमाण भार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? प्रमाण भार ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, अगला क्या है? देखिए अगला हम लोग का जो हेडिंग है, अगले हेडिंग में गैस की प्रमाणकर्ता से क्या है? गैस के प्रमाणकर्ता से फ्रॉम एटॉमिसिटी क्या है? ऑफ गैस, ठीक है। फ्रॉम एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना। यदि किसी गैस के लिए, आप ध्यान देंगे इसमें, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यदि किसी गैस के लिए Cp/Cv बराबर 1.2 हो तो क्या है? क्या है? यदि किसी गैस के लिए Cp बटे क्या है? Cp बटे Cv हो तो 1.4 हो तो प्रमाणकर्ता क्या है? प्रमाणकर्ता 2 तथा यदि Cp बटे Cv हो बराबर 1.6 हो तो प्रमाण क्या है? प्रमाणकर्ता 1 होती है। क्या होती है? प्रमाणकर्ता क्या होती है? 1 होती है। ध्यान देंगे अगर आपको जहाँ दिखाई दे दिया जाए Cp बटे Cv, ठीक है, तो 1 बराबर 1.4 दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि संयोजकता क्या है? 2 है। यदि Cp बटे Cv हो और जहाँ पे 1.6 दिया हो तो समझ जाइएगा आप लोग कि संयोजकता क्या है? संयोजकता 2 मतलब 2 है। क्या है? संयोजकता 2 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे अगला मेथड जो कहा है परमाणु भार क्या है? परमाणु भार ज्ञात होने पर परमाणु भार क्या है? परमाणु भार निम्न सूत्र की सहायता से क्या है? निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। परमाणु भार बराबर क्या है? परमाणु भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। क्या है? परमाणु भार बराबर अणु बटे संयोजकता। क्या है? संयोजकता। तो आप लोग इसको भी क्या करेंगे? इस मेथड को भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो इसका पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो हम लोग का हेडिंग है, अगले हेडिंग में कहा है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ये क्या होता है इसके बारे में पहले समझें। कहा है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, आपको बताना है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है। क्या है? जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक क्या है? किस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के क्या है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में
कितने गुना भारी है। क्या है इसमें आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे क्वेश्चन। देखिए जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी इसमें थ्योरी में बोला है किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के एक, क्या है हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितने गुना भारी है। ध्यान देंगे कि क्या है पूछा है कितने गुना भारी है। आधुनिक समय के, क्या है आधुनिक समय में परमाणु भार की परिभाषा C12 के मानक, क्या है C12 को मानक कर दी गई है। क्या है कर दी गई है। अतः अतः पदार्थ एक अणु तुलन, क्या है C12 के साथ परमाणु के 12वें भाग से, क्या है से की जाती है। कितने 12वें भाग से की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट मार के धर लेंगे, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें अगला जो इसमें दिया गया, अभी इसमें और सारी चीज़ें हैं, ऐसा है नहीं कि इसमें ख़त्म कर दी गई है, ठीक है ना साथियों। इसमें कहा है परमाणु भार। देखिए आप लोग परमाणु भार देखेंगे, पदार्थ के, क्या है पदार्थ के एक अणु का भार, क्या है पदार्थ के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के, क्या है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का, क्या है 1/12 भाग का, क्या बोला है 1/12 भाग का बोला है, ठीक है ना। अब अगला है अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता। अब आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में बन गया कि अणुभार का मात्रक क्या होता है, अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कुछ भी आपको मात्रक दे दिया जाए, अगर नहीं तो आपको, अब इसमें देखिए क्लियर बोल दिया है कि परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता है। जब इसके ग्राम ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, जब हम लोग इसे ग्राम में क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तो यह ग्राम अणुभार कहलाता है। अगर हम लोग इसको, क्या अणुभार को अगर हम लोग ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाता है, यह ग्राम अणुभार कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का अणुभार 32 ग्राम है, क्या है। अब देखिए आपको ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार कहा है, क्या है ग्राम अणुभार कहलाता है, क्या है 32 ग्राम है, क्या है 32 ग्राम है। आपको अब समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए देखिए अगला में यहाँ पे बोला गया है अणुभार ज्ञात करने की विधि, क्या है अणुभार ज्ञात करने की विधि। इसकी इंग्लिश आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, क्या है मेथड ऑफ डेटा मॉर्निंग, क्या है मॉर्निंग मोलिकुलर वेट, ठीक है। अणुसूत्र, क्या है फार्मूला फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है ना फ्रॉम कूला। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन लगेंगे, कहा है किसी पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों, क्या है किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के कुल परमाणुओं के, क्या है कुल परमाणुओं के भारी, क्या है भारों का योग उस पदार्थ का अणुभार होता है। क्या होता है अणुभार होता है, क्या होता है अणुभार होता है। तो अब आगे क्या करेंगे, अब आप लोग आगे क्या डालेंगे, ये देखिए नंबर 1 का था। इसमें आप लोग इस विधि को आप लोग याद करेंगे, क्या करेंगे इसको आप लोग याद करेंगे, आपको आगे तक का काम आएगा अणु सूत्र से, ठीक है ना। किसी पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के कुल परमाणुओं के भारों का योग उस तत्व, क्या है उस पदार्थ का अणुभार होता है। अब ध्यान देंगे इसमें एक मेथड नंबर 1 ये है, जान लीजिएगा ये मेथड नंबर 1 है। और मेथड नंबर 3 ध्यान देंगे, इसमें टू से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं टू को यहाँ पे आपको दिया नहीं हूँ। टू 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 से जो दिखा कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं टू को यहाँ पे आप लोग को नहीं दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कहा है वाष्पन घनत्व, क्या है वाष्पन घनत्व है। आप लोग ध्यान देंगे परमाणु भार बराबर 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या है अगर आपसे पूछ लिया परमाणु वाष्पन घनत्व बताइए तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे परमाणु भार बराबर 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या लगाएंगे वाष्पन घनत्व लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर देखिए अगर आपको यहाँ पे अणुभार का मान दिया रहेगा तो यहाँ पे अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्पन घनत्व। अब आपको वाष्पन घनत्व को क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। अगर आपको 2 गुणे वाष्पन घनत्व दिया 10 दिया गया तो आप क्या करेंगे 10 दूनी क्या अणुभार आपको क्या मिल गया, अणुभार आपको टोटल 10 मिल गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्या बोला है, चौथे नंबर में कहा विक्टर, क्या है विक्टर मेयर तथा हाफमैन, क्या है विक्टर मेयर तथा हाफमैन विधि। इन दोनों विधियों में, क्या है इन दोनों विधियों में ही निम्न सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या है
ये जो कहा है इन दोनों विधियों में निम्न सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया गया अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्पशील पदार्थ का द्रव्यमान। क्या है? वाष्पशील क्या है? वाष्पशील पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाष्पशील पदार्थ का द्रव्यमान विस्थापन वाष्प क्या है? विस्थापित वाष्प का एसटीपी का आयतन क्या है? एसटीपी का आयतन गुणे 0.0009 क्या है? 0.009। ठीक है ना। इसको आप लोग करेंगे। अब मोलर क्या है? मोल संकल्पना। ठीक है। मोल संकल्पना, मोल क्या है? कंसेप्ट। ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे, कहा है मोल किसी पदार्थ, इसमें आप लोग इसको ध्यान में देंगे, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक ना। मोल किसी पदार्थ क्या है? मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के मूल कणों की उतनी संख्या क्या है? जिसमें पदार्थों के मूल कणों की उतनी संख्या उपस्थित होती है जितनी कार्बन बार है। क्या है? जितनी कार्बन बार है समस्थानिक के क्या है? समस्थानिक के 0.012 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। क्या है? परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पे देंगे इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। क्या है? अगर आपको किसी भी संख्या का मोल क्या है? मूल संख्या ज्ञात करना हो क्या करेंगे? निम्न प्रकार। इसके अनुसार किसी पदार्थों के क्या है? इसके अनुसार किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। ठीक ना। मोलों की संख्या बराबर क्या है? मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का आयतन लीटर में, अगर पदार्थ का आयतन लीटर में पूछे तो आप 22.4 का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसी गैस के 6.021 गुणे 10⁻23 अणु में भी मोल कहते हैं। अगर आपको ये कहीं पे दिया जाए तो आप इससे क्या कहेंगे? इसे भी आप क्या कहेंगे? मोल कहेंगे कि ये मोल ही है। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देंगे क्या है? आवोगाद्रो की परिकल्पना। क्या है? परिकल्पना। ठीक है। परिकल्पना। अब देंगे इस परिकल्पना के अनुसार क्या है? इस परिकल्पना के अनुसार ताप तथा दाब की समान क्या है? ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में विभिन्न गैसों के क्या है? विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। अथवा किसी गैस के क्या है? अथवा किसी गैस के 1 ग्राम आणविक क्या है? किसी गैस के 1 ग्राम आणविक में अणुओं की क्या है? अणुओं की संख्या समान होती है। क्या है? अणुओं की संख्या समान होती है। यह संख्या अवोगाद्रो की संख्या कहलाती है। क्या है? कहलाती है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 6.24 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। अगर आपसे पूछ लिया अवोगाद्रो का मान बताइए, क्या होता है मान, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। क्या होता है? 10⁻23 होता है। ठीक ना। अब देंगे इसमें कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। क्या इसमें कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो इस उदाहरण को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा है उदाहरण H2+Cl2 क्या है? H2+Cl2। अब देखिए अब कहेंगे सर इसको कैसे बॉन्डिंग किया गया है, यहाँ पे ध्यान देखिए। अब आपको जो यहाँ पे ये जो आपको Cl2 है और H है, ठीक ना, आपको H2 है प्लस Cl2 है। ठीक है ना। क्या है? Cl2 है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये जो H2 और Cl2 है, ये जो 2 है ना, तो यहाँ पर ऊपर चला आएगा तो टोटल मेरा 2HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
2HCl हो जाएगा। अब आप लोग आगे ध्यान देंगे, क्या करेंगे आप लोग आगे ध्यान देंगे, एक आयतन दो आयतन, ठीक है। क्या है, इसमें एक आयतन है और एक आयतन, यहाँ पे दो आयतन, एक अणु दो अणु, ठीक है ना, 1/2 अणु और 1/2 अणु और एक अणु, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझा दिया गया है, एक उदाहरण है, आप लोग समझेंगे, ठीक है। क्या है, मानक ताप तथा दाब एसटीपी पर किसी किसी भी गैस के एक समान अणुभार का है, क्या है, एक 1 ग्राम अणुभार का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। इसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको खत्म हो चुका है, ज़्यादातर के नहीं है, बस आपको है अवगाद्रो के नियम का अनुप्रयोग। क्या है, इनका अनुप्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, गैस पदार्थ की प्रमाणकर्ता ज्ञात करने में, क्या है, हम लोग अगर गैस की प्रमाणकर्ता ज्ञात करते हैं तो हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या है, इस विधि का गैसीय पदार्थों की प्रमाणकर्ता ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर 2 अवगाद्रो क्या है ने सिद्ध किया है, क्या है, सिद्ध किया है कि किसी गैस का अणुभार, क्या है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्पन घनत्व के 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है। अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ कि अणुभार बराबर जहाँ वाष्पन घनत्व दिया रहेगा 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या है, 2 गुणे वाष्पन घनत्व, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो हम लोग का है, क्या है, हम लोग का जो तीसरा है, गैसों के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध ज्ञात करने में। क्या है, गैसों के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध ज्ञात करने में। समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्या है, 22 कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। अर्थात एनटीपी, क्या है, एनटीपी पर 32 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन तथा 71 ग्राम क्लोरीन तथा आयतन 22.4 लीटर होते हैं। अब आपसे ये पूछ दिया कि अवगाद्रो में बताइए ऑक्सीजन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, क्लोरीन और आयतन कितने होते हैं, तो आपको बताना है। कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 71 ग्राम क्लोरीन का आयतन 22 क्या होता है, टोटल आपको 22.4 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चौथा है, गैसीय पदार्थों, क्या है, गैसीय पदार्थों का आणविक सूत्र ज्ञात करने में। क्या है, गैसीय पदार्थों का आणविक सूत्र ज्ञात करने में यदि किसी गैस का आयतात्मक, क्या है, आयतनात्मक संगठन ज्ञात हो, क्या है, ज्ञात हो, तो गैस का आणविक सूत्र क्या है, ज्ञात किया जा सकता है। क्या है, गैस का क्या है, आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हेडिंग, लास्ट हेडिंग है, हम लोग इसी के साथ हम लोग के चैप्टर नंबर 10 की थी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। ये हम लोग उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो साथियों चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का अंतिम क्या है। देखिए ये क्या है, परमाणु की संख्या। क्या है, अगर आपसे किसी पूछ ले परमाणु की संख्या तो कहेंगे परमाणु की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणे द्रव्यमान करता। क्या है, प्रमाण करता, सॉरी यहाँ पे मैंने द्रव्यमान करता बोल दिया, क्या होगा, प्रमाण करता होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में डालेंगे किसी, क्या है, यदि किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की, क्या है, समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा दी गई हो, क्या है, प्रतिशत मात्रा दी गई हो, तब तत्व का परमाणु भार, क्या है, पूछा है। तब तत्व का क्या पूछा है, परमाणु भार पूछा है, ठीक है ना। तब तत्व का परमाणु भार पूछा है। समस्थानिक 1 की प्रतिशत गुणे, क्या है, समस्थानिक 1 की प्रतिशतता गुणे समस्थानिक 1 का परमाणु भार, क्या है, समस्थानिक 1 का परमाणु भार। अब दूसरा प्लस में दिया गया है समस्थानिक 2 की प्रतिशतता गुणे समस्थानिक 2 का परमाणु भार प्लस, ठीक है, समस्थानिक 1 की प्रतिशतता प्लस समस्थानिक की प्रतिशतता, क्या है, समस्थानिक की प्रतिशतता। अब यहाँ पे तीसरी हेडिंग है,
तीसरी हेडिंग है परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध। अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध, तो आप किसको लगाएंगे? तो आप लोग मेरे साथियों क्या करेंगे, आप लगाएंगे परमाणु भार बराबर तुल्यांकी, क्या है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। क्या है? तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो साथियों जो आज की हम लोग का क्लास थी, आज की हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 10 में थी, हम लोग टोटल जितनी भी थ्योरी थी, हम लोग थ्योरी के क्या चुके, पढ़ चुके हैं। कितने हैं थ्योरियों को हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तो साथियों चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बार बार कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपको खुद कर लेना चाहिए। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही क्लास एंड होता है तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, दिया गया है, आप तुरंत जाके ज्वाइन करें और तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आज